जब भी हम लोग सुनने में कमी के बारे में या बहरेपन के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला कारण आता है, वो होता है उम्र की वजह से या बुढ़ापे की वजह से या फिर किसी तेज शोर शराबे की वजह से। मैं आज आपसे उन 6 छुपे हुए कारणों के बारे में बात करूंगा जिनकी वजह से आपको सुनने में दिक्कत हो सकती है, जिनका आसानी से बचाव भी करा जा सकता है। और छठा कारण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको सुनिएगा जरूर। ये सारे वो कारण हैं जिनको हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं, पर अगर हम इनका ध्यान रखें तो सुनने की क्षमता को बचाया भी जा सकता है। सबसे पहला कारण हमारी जेब के अंदर ही रहता है, वो होता है ये ईयरबड्स, ईयरफोन या फिर हेडफोन, जिनकी हेल्प से आप तेज वॉल्यूम के अंदर सुनने का काम करते हैं। म्यूजिक सुनना सबको अच्छा लगता है और वॉल्यूम जब तेज हो तो और अच्छा लगता है, पर समस्या क्या होती है, जब आप इस तेज वॉल्यूम को बहुत लंबे समय तक सुन रहे हैं तो ये तेज वॉल्यूम आपके कान को डैमेज करना चालू करती है। कान के अंदर जो हमारा सुनने का अंग होता है उसके अंदर कुछ हेयर सेल्स होती हैं जिनका काम होता है साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल के नसों के थ्रू दिमाग तक लेके जाना, पर तेज वॉल्यूम की वजह से ये हेयर सेल्स डैमेज होना चालू करती हैं और इनके डैमेज होने से आपको सुनने में कमी आ सकती है। और ये ऐसा कारण है जिसका अगर आप ध्यान रखें तो आप सुनने की क्षमता को बचा भी सकते हैं। तरीका क्या रहता है, आपको अपने ईयरफोन या हेडफोन का वॉल्यूम 60% से ज्यादा नहीं रखना है और 60 मिनट से ज्यादा ना सुने। हर 60 मिनट के बाद में कुछ समय के लिए कान को रेस्ट देना जरूरी है। जैसे आप किसी बीपीओ में काम कर रहे हैं या कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं और लगातार हेडफोन लगाए रहते हैं तो ये तेज वॉल्यूम आपको कान को डैमेज करना चालू करेगा, तो कान को रेस्ट देना जरूरी है। हर घंटे के बाद में कम से कम 10 मिनट का रेस्ट मिल जाए तो कान की नसों को बचाया जा सकता है। इस चीज का जो दूसरा कारण है वो भी हमारी जेब के अंदर ही मिल जाएगा, वो होता है कॉटन बड्स, जिनका इस्तेमाल हम लोग कान साफ करने के लिए करते हैं। पर अगर आप ये कॉटन बड का पैकेट भी पढ़ेंगे तो उसके ऊपर भी लिखा रहता है डोंट पुट इनसाइड द ईयर, क्योंकि ये कान के लिए कभी बनाई ही नहीं गई थी। पर अब हम लोग इसका यूज केवल कान की खुजली करने के लिए करते हैं। समस्या क्या होती है, जब आप ईयरबड से कान को साफ कर रहे हैं तो आपको लगता है आपने कान का वैक्स साफ कर दिया, पर साफ करने की जगह पे आप इसको अंदर पुश कर देते हैं। होता यही है कि 70-80% वैक्स तो बाहर आ गया, बचा हुआ वैक्स अंदर पुश हो गया और ये पुश हुआ वैक्स कान को धीरे धीरे करके ब्लॉक करना चालू करता है और आपको सुनने में कमी आना चालू होती है। और कई बार इनसे कान की सफाई करते समय कान के खाल में डैमेज भी होता है। डैमेज की वजह से कान में इन्फेक्शन का भी खतरा रहता है। इवन हमारे पास में कई बार कुछ पेशेंट आते हैं जिनको कान की सफाई करते समय, ईयरबड से सफाई करते समय पर्दे में छेद हो गया। तीसरा कारण रहता है हमारी नासमझी। होता क्या है कि आप कई बार बगैर डॉक्टर की सलाह लिए हुए कुछ दवाइयां लेते रहते हैं और इन दवाइयों में कुछ दवाइयां होती हैं ओटोटॉक्सिक ड्रग्स। इन दवाइयों में कुछ तो पेन किलर्स भी आती हैं ओवर द काउंटर ड्रग्स के नाम पे। जब आप इस तरह की दवाइयों को सेवन कर रहे होते हैं बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, तो उसकी वजह से सुनने की नसों में डैमेज होने का खतरा रहता है। दर्द की दवाइयों के नाम पे एस्प्रिन और आइबुप्रोफेन नाम की जो कॉमन दवाइयां हैं, इनका कई बार असर सुनने की नसों पर भी आ सकता है, जिसकी वजह से टिनेटिस वगैरह की समस्या भी बन सकती है। तो कोई भी दवा बगैर डॉक्टर की सलाह के ना लें। किसी किसी कंडीशन में इन दवाइयों को देना भी पड़ता है, परंतु डॉक्टर जब आपको इस तरह की दवा देते हैं तो आपको पहले से बता भी देते हैं और दवा को देने के साथ में कुछ प्रिकॉशन भी रखे जाते हैं जिससे इनका ओटोटॉक्सिक इफेक्ट कम से कम शो हो। कॉमनली जो यूज होने वाली ओटोटॉक्सिक दवाइयां हैं वो होती हैं ट्यूबरक्लोसिस में यूज होने वाली दवाइयां या फिर कैंसर में यूज होने वाली दवाइयां। चौथा कारण होता है तनाव और हाइपरटेंशन। जब आप टेंशन ज्यादा ले रहे होते हैं, एंजाइटी इश्यूज ज्यादा है, बीपी कंट्रोल में नहीं रह रहा, तो उसका असर सुनने पे भी आता है। जब आपका बीपी लगातार बढ़ा हुआ रहता है तो उसका असर क्या होता है कि शरीर के अंदर जो छोटी छोटी खून की नलियां होती हैं वो धीरे धीरे करके सिकुड़ना चालू करती हैं। इस तरह की छोटी नलियां ही कान में सुनने की नसों को भी सप्लाई करती हैं, जिनके सिकुड़ने से सुनने की नसों में फर्क पड़ सकता है और आपको सुनने में कमी हो सकती है। तो इसके लिए तरीका यही रहेगा कि अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें, टेंशन वगैरह वाली जिससे दिक्कत ना रहे, डॉक्टर की समय समय पे सलाह लेते रहें और बीपी को कंट्रोल रखें। बीपी अगर आपका कंट्रोल रहेगा तो बीपी की वजह से सुनने में कमी होने के चांसेस कंपैरेटिवली काफी कम हो जाते हैं। पांचवा कारण रहता है शुगर की वजह से या डायबिटीज की वजह से। उसमें भी समस्या यही आती है कि जब अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं चल रही है तो अनकंट्रोल शुगर की वजह से माइक्रो एंजियोपैथी होती है, यानी कि छोटी छोटी खून की नलियां सिकुड़ना चालू करती हैं। इस माइक्रो एंजियोपैथी की वजह से सुनने के नसों पर भी असर आता है और सुनने में कमी हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में जब आप अपने डॉक्टर को दिखाएंगे, चाहे फिजिशियन को दिखाएं या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाएं, और उनकी सलाह को पूरी तरह से फॉलो करें जिससे आपकी शुगर कंट्रोल में रहे। डाइट को कंट्रोल रखें। समस्या क्या आती है, मैंने देखा है कई लोगों को कि शुगर जब आपकी कंट्रोल में चल रही है तो अनाप शनाप खाना चालू कर देते हैं और शुगर बढ़ना चालू हो जाती है। इवन कुछ मरीज कहते हैं कि हमने जब दवा ले रहे थे शुगर कंट्रोल आ गई थी इसलिए हमने दवा छोड़ दी। डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई भी दवा जो आपकी डायबिटीज के लिए चल रही है ना छोड़ें, रेगुलर उसको लेते रहें। छठा कारण आता है शोर की वजह से।
इसको हम लोग साइलेंट किलर भी बोलते हैं सुनने के लिए। ये शोर घर के अंदर आपको रोजाना मिल जाएगा, जैसे वैक्यूम क्लीनर की आवाज हो गई, गाड़ी में आप लगातार सफर करते हैं तो हॉर्न की आवाज हो गई, मिक्सी की आवाज हो गई। इन सब की आवाज कई बार 80 से 90 डेसिबल तक चली जाती है, और अगर आपका इन सब से एक्सपोजर लगातार हो रहा है तो ये कई बार आपके सुनने की नसों पर असर डाल सकती है। तो ध्यान रखें, अगर आप ट्रैफिक के अंदर हैं, खिड़कियां बंद रखें, हॉर्न को लगातार यूज ना करें, और जहां पर शोर हो रहा हो तो मुमकिन हो तो उससे थोड़ा सा दूरी बना के रखें। तो हमने इस वीडियो में जाना कि किन कारणों से हमारी सुनने की नसों में कमजोरी आ सकती है। अगर हम इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं तो कान की सुनने की क्षमता को बचाया भी जा सकता है। सुनने की क्षमता एक बहुत ही अनमोल उपहार है, इसको वेस्ट ना करें। अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो ये सुनने की क्षमता मेंटेन रह सकती है। अगर आप भी इस तरह की कोई गलती कर रहे थे तो कृपया कमेंट करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इस तरह की वीडियो हम आप तक और ला सकें। धन्यवाद।